नमस्कार दोस्तों, यतीश ट्रेडिंग ऑफ आर्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। स्टॉक मार्केट फ्री ट्रेडिंग कोर्स में आपका सीरीज में आपका स्वागत है कि स्टॉक मार्केट फ्री ट्रेडिंग कोर्स के ऊपर मैंने आपको वीडियो बनाई थी, आप जाके देख सकते हैं। क्या होगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आज इसकी वीडियो में। तो मैंने उसको बताया था प्राइस एक्शन के ऊपर हमारी 7 वीडियो आएंगी, जिसमें तुम्हारे मार्केट स्ट्रक्चर, सपोर्ट और डिमांड जोन और सप्लाई ऑन डिमांड जोन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड एनालिसिस और मल्टी ट्रेंड एनालिसिस और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वगैरह की जो वीडियो आनी थी, स्टॉप लॉस की वीडियो आ रही थी। तो हम पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं तो मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर कि मार्केट स्ट्रक्चर होता कैसा है। मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे हम, ठीक है दोस्तों। जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो हम एक चीज देखते हैं कि वहां पे एक चार्ट नजर आएगा आपको। चार्ट मार्केट में, क्रिप्टो का मार्केट हो, कमोडिटी का मार्केट हो, फॉरेक्स का मार्केट, स्टॉक का मार्केट हो, उसमें चार्ट नजर आता है। चार्ट एक साइकोलॉजी पे चलता है, ट्रेडर की साइकोलॉजी पे चार्ट चलता है, ठीक है। और वो डाउन ट्रेंड भी होता है, अप ट्रेंड भी होता है, साइडवेज भी होता है, ठीक है। वो इसी ट्रेंड चलता है। तो हम एक चार्ट को रीड करने सीखेंगे उसी हिसाब से कि मार्केट में क्या मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मार्केट जब भी चलती है एक फॉर्म में चलती है कि किस हिसाब से मार्केट चलती है, ठीक है दोस्तों। मार्केट का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं हम। तो मार्केट हमेशा जब भी चलेगी एक लो लगाते हुए चलेगी, ऐसे लो लगाते हुए चलेगी, इसे बोलते हैं डाउन ट्रेंड। ये जो लग रहा है, ये जो बन रहा है, ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। इस तरह से डाउन ट्रेंड होता है। और ये होता है अप ट्रेंड, ठीक है, जो एक मार्केट ऊपर की तरफ को जाती है। और जब यहां ऐसे रुकती है ऊपर की तरफ तो इसे होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेस। जब नीचे की तरफ को जाती है तो मार्केट में होता है डाउन ट्रेंड, ठीक है। और नीचे जब रुकती है, नीचे की तरफ जो होती है उसे बोलते हैं एक्युमुलेशन फेस। ये एक्युमुलेशन फेस होता है, ठीक है। अब इसमें देखने वाली ये चीज होती है कि जब भी मार्केट एक नीचे की तरफ को जाएगी, जब भी मार्केट नीचे की तरफ को जाएगी, एक लो लगाती हुई चलेगी, नया लो लगाएगी, ठीक है, नया लो लगाएगी एक, ठीक है। फिर ऊपर को जाएगी तो हाफ तक जाएगी, जो अपनी नीचे की तरफ को गई थी उसके ऊपर की तरफ हाफ तक जाएगी। फिर एक नीचे को नया लो लगाएगी, एक नया लो लगाएगी, फिर दोबारा से एक नया लो लगाएगी। फिर नीचे एक बार डाउन ट्रेंड होने के बाद फिर मार्केट थोड़ा रुक जाती है, उसे बोलते हैं एक्युमुलेशन फेस। ये एक्युमुलेशन फेस हो गया, ठीक है दोस्तों। एक्युमुलेशन फेस में क्या होता है, मार्केट में जब भी बड़े प्लेयर आते हैं मार्केट में, FII DI वाले, म्यूचुअल फंड वाले या बड़ी जो मोटी ट्रेड करने वाले होते हैं, वो एक ट्रेंड को फॉलो करते हैं। मार्केट में 2 तरह का ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, तीसरा होता है साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज में हमारा नो ट्रेडिंग जोन होता है, इसमें बायरों के लिए कोई ट्रेड नहीं होती, वहां सिर्फ एक्युमुलेशन होता है या डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वहां पर जैसे देखा जाता है कि मार्केट अब क्या डायरेक्शन लेगी, मार्केट में क्या डायरेक्शन लेना है मार्केट को। तो अब जैसे ये डाउन ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड होने के बाद अब यहाँ एक्युमुलेशन चलेगा। एक्युमुलेशन के बाद जिस तरफ को भी ब्रेकआउट देगा, यहाँ बड़े प्लेयर आएंगे, FII DI वगैरह म्यूचुअल फंड वाले यहाँ आएंगे। उसके बाद जब भी अप ट्रेंड की तरफ को जाएगा तो मार्केट वापस रिटेस्ट करने के बाद जब निकलेगा तो एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो जाए, इसे बोलते हैं न्यू ट्रेंड स्टार्ट हो जाना। यहाँ से डाउन ट्रेंड चल रहा था, एक्युमुलेशन फेस हुआ, एक्युमुलेशन फेस के बाद ऊपर की तरफ को चल दिया था, अप ट्रेंड चालू हो गया। अब हमारा अप ट्रेंड चालू हो गया। अप ट्रेंड चालू होने के बाद अप ट्रेंड में एक चीज क्या होती है, जब भी मार्केट ऊपर की तरफ को जाएगा एक नया हाई लगाएगा, जब भी ऊपर की तरफ को जाएगा एक नया हाई लगाएगा मार्केट, ठीक है। मार्केट जब भी जो ऊपर की तरफ को जाएगा नया हाई लगाते हुए जाएगा। नया हाई लगाने के बाद ऊपर जाके कहीं ना कहीं तो जाके मार्केट रुकेगी। रुकने के बाद वहां क्या चलेगा, वहां डिस्ट्रीब्यूशन फेस चलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन फेस में क्या होगा, वहां थोड़ा सा मार्केट हल्का होगा। वहां मार्केट डिसाइड करेगा मार्केट को करना क्या है। मार्केट डिसाइड करने के बाद बताएगा कि मार्केट को करना क्या है। वहां से स्टार्ट होता है फिर डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड क्या वही करेगा, एक नया लो लगाता हुआ चलेगा, नया लो लगाता हुआ चलेगा दोस्तों, ठीक है। मार्केट में इसी तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर चलता है, जिसको एक फॉर्म में चलता रहता है। एक डाउन ट्रेंड,
अप ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। इसे बोलते हैं हम साइडवेज ट्रेंड भी बोलते हैं, इसे साइडवेज भी बोलते हैं, इसे साइडवेज ट्रेंड, ठीक है, इसे साइडवेज भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर इस तरह से चलता है। अब इसमें हमें दो चीज और देखनी होती है। दो चीज क्या देखनी होती है, अब ये चीज और क्लियर कर लो आप अपने। अब इसे ऊपर कुछ लो, जिस तरह से ये चार्ट है, मैं आपको चार्ट दिखा दूं एक बार, ठीक है, चार्ट है। अब ये पूरी तरह से दिखा दूं आपको, ये चार्ट है, जैसे किसी प्रकार का चार्ट है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक्यूमुलेशन हुआ, ठीक है, एक्यूमुलेशन हुआ। एक्यूमुलेशन के बाद क्या आया, अब ट्रेंड आया, ठीक है, नया एक हल्का सा लो लगाया, फिर उसके बाद ट्रेंड, हल्का सा लो लगाया, फिर उसके बाद एक नया ट्रेंड चालू हो गया। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ थोड़ा सा दो ट्रेंड यहाँ रुकने के बाद यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन चलने लगा, यहाँ उसके बाद डाउन ट्रेंड चालू हो गया, ठीक है। डाउन ट्रेंड चालू होने के बाद फिर एक ऊपर की तरफ को निकला, ये क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन फेस हो गया, फिर उसके बाद डाउन ट्रेंड चालू हो गया। तो मार्केट तीन उससे चलती है, साइडवेज ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, ठीक है। यहाँ एक्युमुलेशन हुआ, एक्युमुलेशन होने के बाद ऊपर की तरफ को नया हाई निकलते हुए जा रही है मार्केट, ठीक है। इसे बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट में ट्रेडर की साइकोलॉजी पे काम करता है ये। अगर ट्रेडर की साइकोलॉजी ना होगी तो मार्केट तो एक ही लाइन में चलता रहेगा सिर्फ। अब कोई बायर है, कोई सेलर है, इसी वजह से मार्केट में साइकोलॉजी, मार्केट में ट्रेडर की साइकोलॉजी ही डिपेंड करती है चार्ट का मूव। चार्ट किस तरह से बना रहता है, मार्केट की साइकोलॉजी, जो ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है वो चार्ट बनाती है, ठीक है दोस्तों। ये मार्केट का स्ट्रक्चर तैयार करती है ट्रेडर की साइकोलॉजी। तो कोई बाय करेगा, कोई सेल करेगा, कहीं रेड कैंडल बनेगी, कहीं बाय ग्रीन कैंडल बनेगी। तो ये मार्केट के स्ट्रक्चर हो गया इस तरह से। मार्केट जब भी, अब हमें ये चीज देखनी है, जब भी हम एक चीज में, ये चीज देखो आप, जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे इस तरह से जाएगा, तो इस तरह से जाएगा मार्केट। जब भी क्या करेगा, एक लो लगाएगा। अप ट्रेंड में जब जाएगा ना मार्केट, अप ट्रेंड में जब मार्केट होगा तो एक लो लगाएगा, और उसके जब उसका हाई निकालेगा, जब भी उसका हाई निकालेगा तो एक नया हाई बनाता हुआ जाएगा। एक लो बनाया, उसका जब भी हाई निकाला, उसका एक नया हाई बनाया, हल्का सा लो। अब इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे, अब जैसे ये मार्केट इस तरह से चली, अब इसे बोलेंगे करेक्टिव वेव, इसे बोलेंगे करेक्टिव वेव, इसे बोले इंपल्सिव वेव, ठीक है। क्यों, ये हुआ मार्केट का करेक्शन हुआ, ये इंपल्सिव वेव आया, फिर करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव। अब मार्केट नया हाई बनाते हुए जा रहा है। इस तरह से क्या करेगी मार्केट, एक लो बनाती हुई चलेगी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब ये करेक्टिव वेव, ठीक है, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव। अब मार्केट नया लो बनाती हुई चल रही है, इसमें लो बनाती हुई चल रही है, इसमें एक हाई बनाती हुई चल रही है मार्केट, इसमें एक हाई बनाती हुई चल रही है। अब ये समझ में आया। अब करेक्शन कितने प्रकार का होता है ये भी आपको पता चलनी चाहिए। करेक्शन हमेशा दो प्रकार के करेक्शन होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद करेक्शन बताता हूं मैं आपको। दो प्रकार के करेक्शन होंगे मार्केट में, जब भी होंगे दो प्रकार के करेक्शन होंगे। वो कौन कौन से होंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं। एक होता है टाइम का करेक्शन, ठीक है, एक होता है टाइम का करेक्शन होता है, एक होता है प्राइस का करेक्शन। मार्केट में दो तरह के करेक्शन होते हैं, एक प्राइस का करेक्शन, टाइम का करेक्शन, टाइम का प्राइस का करेक्शन, ये दो तरह के करेक्शन होते हैं। टाइम का करेक्शन क्या होता है, जब भी मार्केट एक जगह रुकने लगे, यहां क्या करने लगे मार्केट, टाइम बिताने लगी मार्केट। तो क्या हो गया, मार्केट यहां पे टाइम बिताने लगी, तो यहां पे अब मार्केट टाइम का करेक्शन करने लगी, यहाँ टाइम बिता रही है, टाइम बिताने लगे। अब इसे बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेस बोलते हैं, इसे डिस्ट्रीब्यूशन भी फेस बोलते हैं। अगर मार्केट टॉप पर बना रही है तो डिस्ट्रीब्यूशन फेस हो गया, मार्केट नीचे की तरफ बना रही है तो एक्यूमुलेशन फेस हो गया। तो मार्केट जब भी एक्यूमुलेशन फेस बनाएगा तो ये सपोर्ट क्रिएट करेगा एक किस्म का। इससे सप्लाई, डिमांड जोन भी बोल देते हैं इसे, डिमांड जोन और सप्लाई जोन में मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो आएंगी उसमें अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि मार्केट में सप्लाई और डिमांड जोन क्या होती है। अब इसमें हम कर रहे हैं टाइम का करेक्शन और प्राइस का करेक्शन। प्राइस का करेक्शन क्या होता है, टाइम का करेक्शन क्या होता है। जब भी मार्केट एक ही जगह टाइम बिताएगी तो ये होगा हमारा टाइम का करेक्शन।
जब भी मार्केट एक फॉर्म में चलेगी इसे बोलते हैं प्राइस का करेक्शन। जैसे मार्केट इसे आया, एक आया करेक्टिव वेव, ये हो गया प्राइस का करेक्शन, ठीक है। जब मार्केट ऊपर को गई ये हो गया इंपल्सिव वेव, वापिस आया तो बॉडी जो हाई वो लगाया ना, जैसे एक डिस्टेंस चली उसका हाफ का ये करेक्शन करेगी, इसे बोलते हैं प्राइस का करेक्शन। ये लो में भी होगा, ये हाई में भी, उसमें भी होगा, डाउन ट्रेंड में भी होगा, हाई ट्रेंड उसमें अप ट्रेंड में भी होगा, जैसे कि मैंने इसमें दर्शाया गया है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, अब मार्केट में अप ट्रेंड आया, ठीक है। अप ट्रेंड आने के बाद अब इसमें क्या, इसमें इसे बोलते हैं इंपल्सिव वेव। ये इंपल्सिव वेव हुई, ये हुई करेक्टिव वेव। करेक्टिव वेव ये प्राइस का करेक्शन होगा, ये प्राइस का करेक्शन है। अब यहां हो गया टाइम का करेक्शन, यह हो गया प्राइस का करेक्शन। ये प्राइस का करेक्शन होता है, ये वाला प्राइस का इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, ऐसी करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव। अब ये चलता रहेगा मार्केट में, ठीक है। मार्केट में ये चलता रहेगा, तो इसे बोलते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर। मार्केट इसी प्रकार की मार्केट चलती है। मार्केट में ये जो वेव होती है, ये जो वेव दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं वेव, ठीक है। ये होती है वेव। ये वेव क्या होती है, वेव किस मतलब ज्यादातर कितने तरह की वेव होती है, 5 या 6 तरह की वेव होती है ज्यादातर, जैसे 1 2 3 4 5 और 6 वेव के बाद मार्केट क्या करेगी, 7वीं वेव में आके क्या करेगी, मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज करती नजर आएगी। वहां एक्युमुलेशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, वहां पे एक मार्केट नया, वहां डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एक अपना ट्रेंड चेंज करेगी। जब भी 5 से 6 वेव आनी स्टार्ट, 5 से 6 वेव आ जाएगी तो उसके बाद मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करेगी। इस चीज को अच्छे से देखने के लिए हमें चार्ट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम चार्ट पे चलते हैं, अब चार्ट पे चलते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हो जाते हैं निफ्टी पे ही, तो निफ्टी के ही 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हो जाते हैं। अब देखो इसमें, ये देखो अब यहां क्या हो रहा है, मार्केट इसमें क्या हो रहा है, अब समझना चार्ट पे बहुत जरूरी है। ये क्या हो गया, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन फेस, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मार्केट में एक करेक्शन हुआ। करेक्शन देखो किस तरह से हो रहा है, लो लगाया, हल्का सा हाई चला, फिर लो लगाया, फिर हल्का सा हाई चला, ठीक है, ऊपर की तरफ को चला, यानी कि करेक्शन हुआ, इंपल्सिव आई, करेक्शन हुआ, फिर इंपल्सिव आई, करेक्शन हुआ, ठीक है। अब यहाँ मार्केट ने थोड़ा सा टाइम बिताया, मार्केट ने टाइम बिताने के बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 4 5 कैंडल बिताने के बाद यहाँ आ गया एक्युमुलेशन फेस हुआ। यहाँ पे एक्युमुलेशन फेस होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ को निकल गया। जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया ना कि एक्युमुलेशन फेस के बाद मार्केट अपना डायरेक्शन को चेंज करती है। अब यहाँ हुआ टाइम का करेक्शन थोड़ा सा 2 या 3 कैंडल पे, कैंडल के बाद मार्केट ने अप ट्रेंड दिया, वापिस का इंपल्सिव वेव आई, करेक्टिव वेव आई, फिर इंपल्सिव वेव आई, फिर करेक्टिव वेव आई, फिर इंपल्सिव वेव आई, फिर करेक्टिव वेव आई, फिर इंपल्सिव वेव आई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मार्केट एक नया डायरेक्शन दिखाती है, मार्केट ने फिर ऊपर की तरफ को डायरेक्शन दिखाया ये, ठीक है। अब यही मार्केट में स्ट्रक्चर है कि स्ट्रक्चर किस प्रकार, अब ये बना कौन रहा है चार्ट, ये बना रहा है मार्केट में ट्रेडर की साइकोलॉजी बना रही है। मार्केट में कोई ट्रेडर बायर है, कोई सेलर है। अब इसमें चार्ट में ट्रेडर की साइकोलॉजी ना होगी तो चार्ट तो एक लंबी एक कौन से बेस से एक ही लाइन में चलता रहेगा। अब ऐसा थोड़ी ना चलेगा। अब साइकोलॉजी क्या करेगी, मैं बायर हूं, तुम सेलर हो, तुम सेलर हो, मैं बायर हूं, तो ये हमारी साइकोलॉजी पर डिपेंड करेगा चार्ट में चलना क्या है। मैंने बताया ना, 2 चीज का ही करेक्शन होगा जब भी होगा, एक होता है टाइम का करेक्शन, एक होता है प्राइस का करेक्शन। टाइम का करेक्शन, प्राइस का करेक्शन, टाइम का करेक्शन, प्राइस का करेक्शन, ये चीज चलनी होती है मार्केट में। ये 2-3 चीज का बड़ा ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब ये देख लीजिए, आपको मैं ये इसलिए दिखा रहा हूं कि पूरी तरह से आपको पता चल जाए कि मार्केट में स्ट्रक्चर क्या होता है। मार्केट में स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है, मार्केट में स्ट्रक्चर पता होना बहुत जरूरी है कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर आपको पता चल गया होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस की होगी और सप्लाई और डिमांड जोन की होगी। सप्लाई डिमांड जोन क्या काम करता है वो उसके बारे में बात करेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, उस चीज को आप जरूर देखिएगा,
ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसे लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, जिसने हमारी वीडियो नहीं देखी है उसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर हमारी वीडियो देख सकता है। ठीक है, और वीडियो कैसे लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, सप्लाई और डिमांड जोन के ऊपर होगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर की, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, बाय।